खाना बन गया है, आ जाओ सब। सुशीला चूल्हे पर दाल चावल बनाकर थाली में दाल चावल निकाल देती है, जिससे अब दाल चावल ठंडा होने लगते हैं। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, इन लोगों को न जाने कहाँ रह गए हैं। दाल चावल भी ठंडा हो गया है। सुशीला अपने दोनों बच्चे कनिका और पवन को ढूंढते हुए आंगन में जाती है और देखती है कि उसके दोनों बच्चे आंगन में बैठे हुए हैं। मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है? सारे के सारे दाल चावल को ठंडा कर दिया। आज हमें भूख नहीं है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों भूख नहीं है तुम दोनों को? शाम तक तो इतनी भूख लग रही थी, तो अब क्या हुआ? कल बाबा की तनख्वाह आई थी ना, तो हमें लगा कि आज कुछ अच्छा बनेगा, लेकिन आज भी आपने दाल चावल बनाए। रोज रोज दाल चावल खाकर हमारा मन अब ऊब चुका है। हमारे लिए कभी तो रोटी सब्जी बना दो। अपने दोनों बच्चों की बात सुन गुस्से में खड़ी सुशीला भी काफी उदास हो जाती है। बच्चों, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम लोगों के लिए और अमीरों की तरह रोटी सब्जी बिरयानी जैसी चीज बनाऊं? मेरा भी अब रोज रोज दाल चावल बनाकर और खाकर थक चुकी हूँ। तुम्हारे बाबा की तनख्वाह तो आई थी, लेकिन जितनी तनख्वाह वो लाए थे वह सब तुम्हारे स्कूल की फीस और घर के किराए में ही खत्म हो गई। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे सुशीला से कुछ नहीं कहते और चुपचाप जाकर अपनी माँ के बने हुए दाल चावल को खाने लगते हैं। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार को हर रोज दाल चावल खाते हुए न जाने कितना समय गुजर चुका था। हर रोज दाल चावल खा खा कर सबका दाल चावल से मन ऊब चुका था, लेकिन मजबूरन पैसे न होने की वजह से पूरे परिवार को न चाहते हुए भी अपना पेट भरने के लिए दाल चावल खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। लंच ब्रेक हो गया, चलो चलकर खाना खाते हैं। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ लंच कर सकती हूँ? नहीं, तुम हमारे साथ लंच नहीं कर सकती। तुम हर रोज लंच पर सिर्फ दाल चावल लेकर आती हो और हमें दाल चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तो हमारा अच्छा खाना खा लेती हो, लेकिन हमें तुम्हारे गंदे से दाल चावल खाने पड़ते हैं। इसलिए आज के बाद तुम कभी भी हमारे साथ लंच नहीं करोगी। हर रोज दाल चावल खाने की वजह से कनिका और पवन के क्लासमेट भी अब उनके साथ लंच करना बंद कर देते हैं। सुशीला, कम से कम दाल में प्याज टमाटर का तड़का तो लगा दिया करो। ये दाल चावल खाना क्या कम है जो आजकल ये दाल भी सिर्फ हल्दी नमक ही डाल रही हो? आप जितने भी पैसे मुझे देते हैं वो सब इनकी स्कूल फीस और घर के किराए में निकल जाते हैं। मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं बचते, तो कहाँ से मैं ये टमाटर मिर्ची लेकर आऊं? सुशीला इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक पवन खाने की जगह से उठता है और बाहर भागता हुआ जाता है, जिसे देख सभी लोग पवन के पीछे भागते हुए जाते हैं। सब जैसे ही पवन के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि पवन आंगन में उल्टियां कर रहा है। पवन बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे अचानक उल्टी कैसे हो गई तुझे? वो तो होगी ना, हर रोज एक जैसा खाना खाएगा, वो भी बिना मिर्ची प्याज का, तो ऐसी हालत तो होगी ही। सुशीला अपने बेटे पवन को संभालते हुए घर के अंदर ले जाती है। आए दिन सिर्फ दाल चावल खाने की वजह से परिवार के लोगों के शरीर में कैल्शियम, न्यूट्रिशन और प्रोटीन की कमी होने लगी थी। इसके चलते उनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और उनकी हालत अब इतनी खराब होने लगती है कि आज शैलेश फैक्ट्री में काम करते करते ही बेहोश हो जाता है। सभी मजदूर सब इसको जल्दी से घर लेकर आते हैं। वहीं सुशीला पास के सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? वैसे अचानक बेहोश कैसे हो गए? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी है। लगता है ये अपने खाने पीने पर ठीक तरह से ध्यान नहीं देते। आप बस इनके खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। जो परिवार गरीबी के चलते राशन के मोटे चावल और हल्दी नमक में गली दाल को पेट भरने के लिए हर रोज खाता था, वो परिवार कहां से अच्छा खाने का इंतजाम कर पाता? तबीयत खराब की वजह से अब शैलेश कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाता, जिसके चलते अब वो लोग पहले जो चावल खा रहे थे वो भी उन्हें ठीक से नसीब नहीं हो रहे थे। आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा? कब तक मेरा परिवार खाने के लिए तरसेगा? भगवान, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आज मांग रही हूँ। इतना ही मांगा है कि मेरे परिवार को अच्छा खाना नसीब करो, लेकिन तुझे ये भी नहीं करा गया। लगता है मुझे ही अब कुछ करना होगा। सुशीला अब अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाने के बारे में पूरी तरह से ठान लेती है और आसपास की कई जगह पर जाकर काम की तलाश करती है। कुछ दिनों तक काम ढूंढने के बाद आखिरकार सुशीला को एक कोयले की फैक्ट्री में काम मिल जाता है, लेकिन ये काम सुशीला के लिए इतना भी आसान नहीं था। अक्सर कोयले की फैक्ट्री की गर्मी की वजह से सुशीला के शरीर पर गर्मी के दाने निकल आते थे, जिससे उसे काफी तकलीफ होती।